नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया। 11 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसला आया और जिस फैसले में ये तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आ रहा है कि जहां पर जनाब 370 अब जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। लेकिन कई सियासी पार्टियों के लगातार कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की बात करूं या उमर अब्दुल्ला की बात करूं या फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, लगातार बयानबाजी जो चल रही है। लेकिन इसी के बीच जम्मू कश्मीर से जो नौजवान जम्मू के स्टेटहुड मिशन स्टेटहुड के कहीं ना कहीं प्रवक्ता है, जो अक्सर दिखाई देते हैं उन सभी टेबल बेंच पर जब लोग विराजमान होते हैं, वहाँ पर सुनील डिम्पल जी भी होते हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार सुनील डिम्पल जी से बात करेंगे, क्या पूरा मामला था, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या बहसबाजी चली और जम्मू कश्मीर को क्या क्या चीज़ें जो है इस वक्त मिलने को रही। सुनील डिम्पल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अंकुश, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का, इस डोगरा रियासत का, महाराजाओं की रियासत का बेटा होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता था कि मैं अपने महाराजा हरि सिंह जी और अपने बुजुर्गों की जो हमें विरासत दी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत, उसकी मैं हिफाजत करूं। और जो 5 अगस्त 2019 को हमारे बुजुर्गों की और हमारे महाराजा की पगड़ी को उछाला गया था और उनकी बनाई हुई रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका बंटवारा कर दिया और उनके बनाए हुए सारे कानून दरकिनार कर दिए, मेरी ये जिम्मेवारी बनती थी जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा होने के नाते कि मैं अपने बुजुर्गों की जम्मू कश्मीर रियासत की हिफाजत करूं। और मैंने पूरी जिम्मेवारी के साथ, लेकिन 370 तो टूट के सुन लीजिए ना, मैंने पूरी जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एक जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते मैंने निभाई है, पहली बात। और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैं पहुंचा हूं। और अफसोस इस बात का है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने के दावेदार जो लोग थे उनमें से एक भी वहां पे मौजूद नहीं था। अंकुश, आपने देखा होगा, आपने कवरेज भी की और आपने देखा कि सुनील डिम्पल पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुंचा रहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ बेहद बेइंसाफी हुई है। और पटिशनर होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे मैंने इस जंग को जम्मू कश्मीर के लोगों ने जीता है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने से बीजेपी भाग रही थी, हमने उसके ऊपर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, उसका हम स्वागत करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत वापस की जाए। और जो चुनाव नहीं करवा रहे थे वो भी जंग हमने जीती, जमहूरियत की बहाली की। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। तो ये छोटी जंग नहीं जीती है अंकुश। आप ले लेके एक ही बात 370। अरे जब मैंने रियासत ले आया जम्मू का, जो डोगरा बेटा, ये यहाँ पे डोगरा बेटा के खिलाफ यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रही थी बीजेपी, ढोल बजा रही थी, उसी डोगरा बेटा ने जाकर के अकेले ही रियासत भी ले आया और चुनावों का ऐलान भी करवा दिया। ये छोटी जंग है। और इसके साथ साथ देखिए, जब रियासत आएगी अंकुश, ये बहुत बड़ी जीत है। जम्मू कश्मीर में जितनी बेकदरी डोगरों के साथ और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम के साथ हो रही है, उन्हें हम इंसाफ चुनाव करवा के असेंबली में देंगे। नंबर 2, जितने भी महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तें हैं वो ऑर्डिनेंस पास करवा के महाराजा हरि सिंह जी को, जम्मू कश्मीर की डोगराओं को वो मान और सम्मान के साथ डोगरा रियासत में सम्मान जम्मू कश्मीर की आवाम को दिलाऊंगा, उस असेंबली में, उस रियासत के दर्जे के तहत। आप 370 की बात कर रहे हो, मैं तो इससे भी आगे वाली जंग लड़ने जा रहा हूं। कौन सी जंग रही? जरूर पूछिए ना, बोलिए ना, कौन सी जंग रही? वो जंग है जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो शर्तों की जंग मैं असेंबली में ऑर्डिनेंस पास करूंगा। और वो जो शर्तें हैं हम जम्मू कश्मीर स्टेट की असेंबली में पास करेंगे। लेकिन भाजपा के लीडर इस वक्त ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 370 जनाब अब दफन हो गया है, 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। लेकिन एक और बात करूं, सुनील डिम्पल जी और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा कि जनाब अब जो है 370 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी है, कहीं ना कहीं हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए अफसोस इस बात का हुआ कि जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटा ने रियासत को बचाने के लिए, इन तमाम कानूनों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन अफसोस इस बात का भी है
कि जो ये चीफ मिनिस्टर बनने के दावे कर रहे हैं, इस सरजमीन ने इनको इतने बड़े चीफ मिनिस्टर और ओहदे दिए, ना तो गुलाम नबी आज़ाद मुझे वहाँ नज़र आए, ना अल्ताफ़ बुखारी नज़र आए, ना कोई साबका चीफ मिनिस्टर नज़र आए, ना कबीना मंत्री नज़र आए। 1,140 करोड़ की आवाम को और इतने इतने बड़े वकीलों के बीच में सुनील डिम्पल खुद ही जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहा था, इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था। और ये छोटी जंग है कि रियासत भी ले आए। जाने से पहले मैंने महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में ये यहाँ से आशीर्वाद लेकर के गया था, और आज भी यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि महाराजा जी, रियासत तो डोगरा मैं वापस ले आया हूँ, और साथ में जो बाकी का रियासत चुनावों की आपकी बनाए हुए कानूनों को लागू करने के लिए जमहूरियत की बहाली का चुनावों का ऐलान भी चीफ जस्टिस साहब से मैंने करवा दिया है। और तीसरा, जब हम जम्मू कश्मीर रियासत की असेंबली में जाएंगे तो महाराजा हरि सिंह जी, आपके बनाए हुए कानूनों को हम वहाँ पे लागू करवाएंगे, ऑर्डिनेंस पास करेंगे। और अफसोस इस बात का हुआ अंकुश कि वहाँ पे अफसोस हुआ कि डोगरा रियासत का मजाक बनाया जा रहा था। डोगरा रियासत के तोड़ने के ऊपर, बंटवारे के ऊपर लड्डू बांट रही थी बीजेपी, दिखावे के आंसू कर रही थी। अब मुझे बताइए कि असेशन हुआ था, विलय हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का विलय, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगिट बल्टिस्तान का जम्मू कश्मीर रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे। तो वो इल्हाक की शर्तें कहाँ हैं? अमित शाह जी बताइए, प्रधानमंत्री जी बताइए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो शर्तें जो है कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 जो है टेम्परेरी बेसिस पे था, इसलिए आर्टिकल 370 को भाजपा ने इस वक्त हटवा दिया। देखिए, अब मुझे ये बताएं कि 370 को आप पहले 4 साल 70 सालों से गालियां दे रहे थे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 बार 370 दिया, और जम्मू कश्मीर को 370 राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में फिर से दिया, और फिर उसके बाद 1964 में लाइफ टाइम प्रोविजन बना दिया। ये किसने दिया था हमें? जम्मू कश्मीर लाइफ। सुनील डिम्पल जी, आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जनता हमेशा परेशान होती है। आपने कहा कि लाइफ टाइम प्रोविजन दिया, लेकिन लाइफ टाइम प्रोविजन देने के बाद आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि जहाँ पर जम्मू की जनता को ये इसके लिए अफसोस है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मैं बताऊँ, जम्मू कश्मीर की आवाम दुखी है, निराशा हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी उन्होंने फैसला किया, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अफसोस हुआ कि निराशा इस बात की है कि फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम उम्मीद कर रही थी, और वो उम्मीदें हम जंग रुकी नहीं है। वो असेंबली में, स्टेट असेंबली में जो चीज़ें रह गई है उसके लिए जंग जारी रहेगी, और हमारे कानून के जानकार वकील तफसील से जजमेंट को पढ़ रहे हैं, और आगे क्या कार्रवाई होगी ये आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आज मैं इस पवित्र जगह के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में खड़ा होकर के ये ऐलान कर रहा हूं कि स्टेट की असेंबली में जब तक ये ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया जाए और हमारी ज़मीनों की, नौकरियों की हिफाजत की जाए, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सुनील डिम्पल जी थे। मिशन स्टेटहुड को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लीड भी कर रहे, लेकिन इसके बीच सुनील डिम्पल का ये कहना कि जनाब जम्मू कश्मीर के नौजवान को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 370 की जंग अभी भी जारी है, लेकिन एक और जहां 370 को ये कहा जा रहा है कि 370 ख़त्म हो गई है, 370 को भाजपा कह रही है कि दफन कर दिया, लेकिन आखिरकार सुनील डिम्पल अभी भी कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन वहीं बता दूं, स्टेटहुड तो जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। सुनील डिम्पल जी ने यह भी कहा इस चीज़ की हमने लड़ाई लड़ी है, इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर में जल्द ही होने वाले हैं। जिस तरह से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है 30 सितंबर 2024 से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इलेक्शंस होने चाहिए। इसी के साथ खास बातचीत आज हमने सुनील डिम्पल जी के साथ की। महाराजा हरि सिंह पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में जम्मू की जनता अपनी राय जरूर रखेगा, और तब तक जुड़े रहिएगा फायर मीडिया के साथ, और पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।